रूस के साथ फरवरी 2023 से जारी घमासान युद्ध में उलझे यूक्रेन को अमेरिका से अब टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मिलने के संकेत मिले हैं। यदि ये फैसला हकीकत में बदलता है तो ये यूक्रेन की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दे सकता है। अमेरिका की संभावित मदद से न सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में तेजी आ सकती है, बल्कि यूरोप सहित पूरी दुनिया में सामरिक संतुलन पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। टॉमहॉक मिसाइलें अपनी लंबी दूरी और सटीक निशाने के लिए जानी जाती हैं। इनका इस्तेमाल पहले इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में बड़े पैमाने पर किया जा चुका है। ऐसे में इनका यूक्रेन को मिलना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हलचल जरूर पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि टॉमहॉक मिसाइल में ऐसा क्या है कि इसकी चर्चा विश्व भर का तापमान बढ़ा दी है। अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देता है तो उसकी मारक क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके जरिए यूक्रेन अब रूस के गहरे भीतर मौजूद सैन्य अड्डों, लॉजिस्टिक हब, एयरबेस और कमांड सेंटरों को भी निशाना बना सकेगा। ऐसे में ठिकाने जो अभी तक उसकी फायर पावर की सीमा के बाहर थे, टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे आमतौर पर समुद्र से दागा जाता है और यह दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों पर सीधा हमला करने में इस्तेमाल होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। यह खराब मौसम में भी अपने निशाने को सही तरीके से भेद सकती है। यही वजह है कि इसे गहरे और खास ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया जाता है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक दूरी 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर है। लंबाई की बात करें तो ये 20 फीट यानी 6.1 मीटर है। पंख फैलाव की बात करें तो 8.5 फीट का है। वजन की अगर बात करें तो 3330 पाउंड यानी 1510 किलोग्राम का ये क्रूज मिसाइल है। प्रहार क्षमता की अगर बात करें तो बेहद सटीक, खराब मौसम में भी निशाना नहीं चूकता। प्रक्षेपण की बात करें तो ज्यादातर समुद्र से गहरे हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग की अगर बात करें तो दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों पर सटीक हमला करता है। टॉमहॉक मिसाइल की कहानी भी काफी रोचक है। इसका विचार शीत युद्ध के दौरान यानी कि कोल्ड वॉर के दौर में सामने आया था और 1983 में इसे पहली बार अमेरिकी सेना में शामिल किया गया। इसके बाद 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान इस मिसाइल ने अपना युद्धकालीन पदार्पण किया। तब से लेकर अब तक टॉमहॉक मिसाइल ने कई अमेरिकी अभियानों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहा है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को ऐसी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराएगा जिनसे वह सीधे रूस के अंदर तक निशाना साध सके। रूसी अधिकारियों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय तनाव में भारी इजाफा हो सकता है। बहरहाल साफ है कि अगर ऐसा होता है तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ेगा।